नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ न्यूज। चलिए चलते हैं आज के मुख्य खबरों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की आज खरसिया तहसील के ग्राम चपले में हुई आम सभा संपन्न। कांग्रेस के गढ़ में मुख्यमंत्री श्री साय ने बड़ी जनसभा को संबोधित किया। साथ ही जनसभा में उपस्थित लोगों से रायगढ़ संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी राधेश्याम राठिया के पक्ष में मतदान करने की अपील की। मुख्यमंत्री की सभा में खास बात यह रही कि खरसिया विधानसभा कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। उस हिसाब से जनसभा में बड़ी भीड़ की संभावना कम थी। बावजूद इसके काफ़ी संख्या में लोग जनसभा में पहुंचे थे। वर्तमान में उमेश पटेल यहां से तीसरी बार विधायक हैं। इससे पहले उनके पिता स्वर्गीय नंद कुमार पटेल कई बार लोकप्रिय विधायक और कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। जनसभा के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है, इसलिए उटपटांग बयानबाजी कर रही है, हमारे नेताओं के फर्जी वीडियो वायरल कर रही है। जनता ने कांग्रेस को जवाब देने का मन बना लिया है। राज्य के पहले दूसरे चरण में भाजपा अच्छी स्थिति में है। हम लोकसभा की सभी सीटें जीतने जा रहे हैं। आइए जानते हैं और क्या कहा श्री विष्णुदेव साय ने। क्या माहौल लग रहा है? बहुत अच्छा माहौल है। 2 चरण का चुनाव छत्तीसगढ़ में संपन्न हुआ है, पूरे देश में संपन्न हुआ है। और छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 1 लोकसभा बस्तर का मतदान संपन्न हुआ है और दूसरे चरण में 3 लोकसभा राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद का मतदान संपन्न हुआ है। और जो फीडबैक हम लोग को मिल रहा है उसके अनुसार मतदान का प्रतिशत भी बहुत अच्छा है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदाताओं का बहुत रुझान है। वो चारों सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और तृतीय चरण में 7 लोकसभा है। ये 7 लोकसभा भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इस बार पूरी सीट 11 की 11 सीट छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अमित शाह का एक बयान बहुत वायरल हो रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गई है, उनको अपनी हार स्पष्ट दिख रही है, इसलिए मुद्दा से भटक गए हैं और मतलब हमारे बड़े नेताओं के बयान को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत कर रहे हैं और कुछ भी बोल रहे हैं। कोई प्रधानमंत्री जी का सर फोड़ने की बात कर रहा है तो कोई शराब दे रहा है कि मोदी जी मर जाएं। तो ये सब कोई बड़े लोगों के मुंह से शोभा देता है क्या? आज कांग्रेस में भगदड़ मच गई है, कांग्रेस के परिवार में बिखराव हो गया है। हमको लगता है कि छत्तीसगढ़ में ही पिछले 3-4 महीने में 25,000 से ज्यादा कांग्रेसी कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी प्रवेश कर चुके हैं। आज यहाँ भी करीब 1,000 लोग भारतीय जनता पार्टी प्रवेश किए हैं। तो इस तरह से सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी में भारी बिखराव हुआ। दीपक बैज ने ये कहा है भैया, कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता आ रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा इसका? अब देखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये लोग बहुत ताकत झोंके हैं। भारत जोड़ो यात्रा तो न्याय योजना, लेकिन उसका परिणाम देश के सामने में है। ये लोग भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं, लेकिन ये लोग से घर नहीं संभल रहा है। तो अब देश की जनता का, छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी खो चुकी है। अब ये लोग कुछ भी करेंगे तो जनता विश्वास करने वाली नहीं। दीपक बैज ने बीजेपी को चुनौती दी है, ये कहा है कि आरक्षण विधेयक राजभवन में पड़ा हुआ है, अगर हिम्मत है तो उसको लागू करवाएं। अब देखिए, आरक्षण पिछले समय 5 सालों की सरकार में थे तो हाईकोर्ट में ठीक से पैरवी सरकार के तरफ से हुआ नहीं, बल्कि आपत्ति लगवाए और जो आपत्ति करता थे उनको पिछली सरकार में बड़ा बड़ा पद मिला। तो इससे क्या समझ में आता है? ये सब मतलब एक तरह से बेवकूफ बनाने वाली बात है, लेकिन जनता सब चीज को समझती है। दिग्गजों का बुरा हाल होने वाला है लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस का बुरा हाल होने वाला है।